जय हिंद दोस्तों। हमने आपको पिछले वीडियो में टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो टेंस के बारे में, टेंस जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के भेद वगैरह वगैरह सब समझाया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको टेंस सीखने में यही समझ लीजिए कि आपको टेंस सीखने में यही जो मैं आज बताऊँगा ये सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा टेंस के लिए, ठीक है। तो इसी से ही हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, इसी के द्वारा ही हम आगे का टेंस समझ पाएंगे। इसके बिना हमारा टेंस पढ़ना बेकार है, ठीक है। अगर आपने हमारे वीडियो को जो इसका टेंस पार्ट 1 है, अगर उसको नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल को खोलकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, टेंस को चार्ट के माध्यम से समझते हैं, उसका सहायक क्रिया, उससे हिंदी में उसको जो है कि पहचानेंगे कैसे, उसका पहचान वगैरह सब चीज़ें समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, टेंस का चार्ट देख लेते हैं हिंदी में। का पहचान क्या होता है, इसे पहचानेंगे कैसे, कौन कौन टेंस में कैसे कैसे हम इसको इसका जो है पहचान करेंगे और इसे कैसे बनाएंगे, हम ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो आइए आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं टेंस, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो टेंस को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल माने क्या होता है हमारा, तो समय होता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और इसका पहचान क्या होता है, तो है, हु है, मतलब आ गया, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, ठीक है। एकदम बेसिक्स बता रहे हैं आपको, एकदम वीडियो को एकदम लास्ट तक ही देखना है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, तो पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है, था, थी, थे, मतलब लास्ट के अंत में अगर इसमें था, थी, थे आ जाया, जो है कि आ गया, तो वो कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस हमारा होगा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अगर प्रेजेंट टेंस में है जो है कि कोई वाक्य दे दिया, प्रेजेंट टेंस का वाक्य ऐसे देता है कि वह जाता है, लास्ट में है आ रहा है, ठीक है। वह जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, हाय आ रहा है, हमारा यही आ रहा है ना, है, ठीक है। अब देखिए मैं जाती हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, हूँ आ रहा है, मैं जाती हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया कि नहीं। पहचान क्या है कि लास्ट के अंत में है, हु है अगर आया तो वो कौन सा टेंस हो गया, तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में भी इसका पहचान था, थी, थे है, ठीक है। जैसे वह जाता था, ठीक है, वह था, वह थी, वह थे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं, तो भविष्यकाल कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें जो है कि बताई गई थी। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लें, ठीक है। देखिए अब फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है, फ्यूचर टेंस का पहचान होता है गा, गी, गे, या फिर होगा, होगी, होंगे, ठीक है। गा, गी, गे, या फिर होगा, होगी, होंगे, मतलब वाक्य के अंत में अगर गा, गी, गे या फिर होगा, होगी, होंगे अगर आ गया तो कौन सा टेंस है, तो हमारा फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, इसका देख लेते हैं कि जो इसके भेद हैं, इसका कौन कौन सा जो है कि पहचान होता है। अब देखिए आगे देखिए, तो यहाँ पर दिया है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसको ऐसे इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ेंगे, तो इंडेफिनिट टेंस माने क्या होता है, अनिश्चित काल। इसका पहचान होता है ताती ते। इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, केवल इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस देख लो लिखा है ना रेड कलर में, इंडेफिनिट टेंस, केवल यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट टेंस। तो केवल इंडेफिनिट टेंस को ही क्या कहते हैं, अनिश्चित काल, ठीक है। और इसका पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान होता है ता, ती, ते, मतलब ता, ती, ते, इसका पहचान हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर से हम बात कर लेंगे प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो कहेंगे कि सर यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं। तो क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर प्रेजेंट उठाएंगे और यहाँ पर इंडेफिनिट, यहाँ से टेंस, ठीक है, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर पहचान की बात करें तो लास्ट के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में क्या आएगा, तो ता है, ती है, ती हूँ, ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में आएगा ता है, ता हूँ, ती है। अगर ये जो है कि शब्द दिखाई दें लास्ट वाक्य के लास्ट में, अगर ये सब शब्द आते हैं तो वो क्या है, वो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका पहचान ये होता है। अब अगर से पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। देखिए अब हम इसको एक एक करके पहले देख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो इसका पहचान हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखिए यहाँ पर होगा, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हो जाएगा इसका ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यही इसका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए अब देखिए कॉन्टिन्यूअस, तो पहले देख लेते हैं प्रेजेंट का, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर देखेंगे, बात करेंगे तो वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लास्ट वाक्य के अंत में क्या रहेगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा इसका। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा हमारा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर क्या होगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि पढ़ना नहीं है, केवल आपको समझना है कि कौन सा कैसे होगा, ठीक है। कौन सा कैसे होगा, हम आपको एकदम क्लियरिटी से चार्ट द्वारा बताएंगे, हिंदी इंग्लिश इसका सब चीज़ें बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। देख लेते हैं आप आगे है हमारा, तो आगे है हमारा परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस, अब देखिए परफेक्ट टेंस का क्या होगा, तो परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं, पूर्ण काल। परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं, तो पूर्ण काल कहते हैं। और जो है कि इसका पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान होता है चुका, चुकी, चुके। केवल परफेक्ट टेंस का ही पहचान क्या होता है, चुका, चुकी, चुके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखिए तो पहचान क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये हमारा परफेक्ट जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वाक्य के अंत में दिया रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, ठीक है। अगर ये सब शब्द अगर वाक्य के अंत में आ जाए तो कौन सा हमारा टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर डा डी रे आ जाए, जैसे पढ़ेगा, पढ़े, जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ठीक है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, अगर ये सब वाक्य में आ जाए, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर डा डी रे, अगर ये सब वाक्य के अंत में आ जाएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लास्ट के वाक्य के अंत में क्या आएगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर क्या आएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में आता है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। समझ में आ रही है ना। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप हमें तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी बात करते हैं कौन सी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है। पूर्ण अपूर्ण काल किसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहते हैं इंग्लिश में पूर्ण अपूर्ण काल। इसका पहचान क्या होता है, तो देखिए पहचान होता है समय प्लस रहा, समय प्लस रही, समय प्लस रहे, मतलब कि रहा, रही, रहे के आगे क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, तो समय इसके आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा समय प्लस रहा, समय प्लस रही है, समय प्लस रहे हैं, ठीक है। समय प्लस रही है, समय प्लस रही है, समय प्लस रहा है, समय प्लस रही है, समय प्लस रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये हो गई, ठीक है। मतलब कि जो है कि हमारा वाक्य सब चीज़ वही है, ठीक है। बस क्या है कि इसमें समय भी दे दिया जाता है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा से जा रही है, जा रहे हैं, ठीक है। तो जो है कि 3 बजे से जा रही है, या फिर दे देगा कि मंडे से जा रही है, मतलब समय देगा इसमें, ठीक है।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इसमें तीनों में आपको समय दिया रहेगा केवल, ठीक है। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो देख लेते हैं अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य के अंत में क्या आएगा, तो समय प्लस रहा था, समय प्लस रही थी, समय प्लस रहे थे, ठीक है। इसमें भी समय प्लस कर दिया रहेगा, मतलब कि इसका हो जाएगा कि वह 2 घंटे से जा रहा था। इसमें देखिए केवल है, इसमें था, केवल जो है कि यही है कि इसमें क्या रहेगा, तो इसमें है दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसमें क्या दिया है पास्ट वाले में क्या दिया है, था दिया है, था थी थे। केवल हमारा चेंज यही है, और वह क्या रहेगा, सब वही है, समय प्लस रहा था, समय प्लस रही थी, समय प्लस रहे थे। मतलब कि इसमें समय के साथ क्या दिया रहेगा, रहे थे, रही थी, रहा था, ठीक है। अब अगर बात करें फ्यूचर टेंस की, तो देखिए फ्यूचर टेंस में क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में की अगर से बात करें, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि इसमें वाक्य के अंत में देखिए क्या क्या दिया रहेगा इस वाक्य में, तो समय प्लस रहा होगा, वही दिया रहेगा ना, समय प्लस रहा होगा, समय प्लस रही होगी, समय प्लस रहे होंगे, समय प्लस रहेगा, समय प्लस रहेगी, ठीक है। तो इसमें समय प्लस रहेंगे, तो मतलब इसमें भी वही दिया रहेगा, केवल जो है कि इसमें होगा होगी होंगे, इसमें था थी थे, और इसमें है हु है, ठीक है। तो इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी समय दिया रहेगा, और जो है कि वैसे ही वाक्य दिए रहेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं इसका इंग्लिश में सहायक क्रिया देख लेते हैं भाई। जब टेंस पढ़ रहे हो तो सहायक क्रिया तो जरूरी है ना, कि कहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया यूज होगी हमारी, तो ये सब जरूरी है। तो इसका हम सहायक क्रिया देख लेते हैं कि सहायक क्रिया किस टेंस का कौन सा सहायक क्रिया होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम टेंस और उनके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब। देखिए सहायक क्रिया को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो कि टेंस के साथ लगता है, ठीक है। देखिए तो अब हम देख लेते हैं, इधर क्या हो गया, हमारा टेंस हो गया। अब देख लेते हैं तो हमारा ये प्रेजेंट, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया हमारा हो जाएगा डू या फिर डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, तो डू या फिर डज, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, तो डिड, डिड, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, तो विल या शैल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम आगे देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होगा, तो इज एम आर होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होगा, वाज या वेयर होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होगा, हमारा विल बी या फिर शैल बी होगा, अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो हमारा हो जाएगा हैज या फिर हैव। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो इसका हो जाएगा हैड। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसका हो जाएगा विल हैव या शैल हैव। देखिए यहाँ पर छोटा बड़े अक्षरों में लिखे, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगाएंगे, तो हैज बीन या फिर हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें क्या लगाएंगे, तो हैड बीन केवल लगाएंगे, ठीक है, हैड बीन केवल यही लगाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि टेंस मान लीजिए दिया है तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, उसका पहचान और ये सहायक क्रिया का यूज उस टेंस में हम कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेंस, ठीक है। टेंसेज या फिर काल किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि भाई हमें ये बताइए कि आप टेंस पढ़ते हैं, तो आपको जो है कि टेंस के बारे में तो पता ही होगा, तो ठीक है। आप जो है कि हम देख लेते हैं कि टेंस या फिर काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है किसी भी वाक्य से क्रिया होने का जो समय होता है, ठीक है। कोई भी वाक्य दिया रहेगा और उसमें जो है कि क्रिया होने का जो समय दिया रहेगा होता है, तो उसको क्रिया का काल या फिर
टेंस कहते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य से क्रिया होने का जो समय है उसको क्रिया का काल अर्थात क्या कहते हैं, तो टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या तीन चीज़ें जरूरत पड़ती है, कौन सी क्या 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 होती है, तो वो हमारा होता है कर्ता होता है, पहला क्या होता है, तो हमारा कर्ता होता है, दूसरा क्या होता है, क्रिया होता है, और तीसरी क्या होती है, तो कर्म होती है। तो मतलब कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ये तीन चीज़ें हमारे टेंस में हम जो है कि होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या होती है, तो हमारे टेंस में होती हैं, ठीक है। कर्ता मतलब कि जो कि काम को करने वाला होता है, प्लस क्रिया मतलब जो कि उसमें होता है क्रिया का कार्य करता है, और प्लस कर्म, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं, और कर्म को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का देखिए चार भागों में बताया था कि ये क्या होते हैं, तो चार भेद उसके होते हैं। इसके क्या कितने भेद होते हैं, तो इसके चार भेद होते हैं, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। देखिए कौन से, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के चार भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम बताए थे उसमें, हिंदी में भी बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट को तो सामान्य या फिर अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं, तो सामान्य या फिर जो है कि अनिश्चित वर्तमान काल। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब अगर जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान देख लेते हैं, और इसे किसे कहते हैं, और इसका बनाने का नियम, सब चीज़ें देख लेंगे आगे, ठीक है। देख लेते हैं अब हम आगे। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहला क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब वर्तमान जो है कि सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। देखिए, इस काल में देखिए दिया है कि इस काल में काम माने वर्क, ठीक है, वर्क प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान समय में होता है, ठीक है। इस काल में काम यानी वर्क हमारा जो होता है वो किस में होता है, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में ही होता है, किंतु कार्य के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता है। कि जैसे कि इस समय काम चल रहा होता है तो वो कब पूरा होगा कब पूरा नहीं होगा इसका हमें कोई पता नहीं होता है, इसमें वर्तमान समय में पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए आप देखिए पहचान देख लेते हैं, तो पहचान हमारा वाक्य के अंत में ता तीते पाया जाता है, वही क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान होता है। अब देखिए बनाने का इसका नियम जान लेते हैं भैया। जब हम इतना जान लिए तो इसको बनाएंगे कैसे, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसको बनाने का नियम जान लेते हैं। तो है इसका बनाने का रूल नंबर 1 क्या है, आप लोग कॉपी में चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं कि इसका रूल नंबर 1 क्या है। तो देखिए, सी जो ही सी इट अ नेम सिंगुलर नंबर मतलब यानी सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के साथ, अगर एक वचन जैसे कि जो कि कर्ता दे दिया ही सी इट, या फिर किसी का भी नाम दे दिया यानी भी एक वचन, ये सब क्या है, एक ही वचन है ना। तो अगर ये सब दे दिया एक वचन के साथ, कहने का मतलब ये है कि एक वचन के साथ क्या लगता है, तो हमारा यस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर ये सब हमारे वाक्य में आ गया, ही सी इट नेम मतलब कि वह आ गया या फिर यह आ गया या फिर नेम आ गया, किसी का नाम आ गया, तो उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो यस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड रूल क्या है, तो सेकेंड रूल देख लेते हैं। तो दिया है आई वी यू दे और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, वर्ब मतलब कि क्रिया का मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तथा यस टू एस मतलब कि एस टू एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केवल यस का ही प्रयोग करते हैं, मतलब यस से यस का प्रयोग ही करते हैं केवल इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर इसका जो कि
फार्मूला क्या है, मतलब कि इसको कहेंगे इसका नियम। एक तरीके से जो हमने बताया है इसका अगर एक सिंपल सा नियम अगर कहें तो नियम देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या फिर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, यही क्या है इसका बनाने का नियम है। अगर टोटलिंग की बात करें तो यही इसका क्या है तो हमारे सिंपल सा बनाने का नियम है। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे तो यस या फिर ई एस लगाएंगे, अब प्लस क्या लिख देंगे लास्ट में तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है रवि स्कूल जाता है, रवि स्कूल जाता है, तो रवि स्कूल जाता है का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। रवि स्कूल जाता है तो इसका हो जाएगा रवि गोज टू स्कूल। ठीक है, इसका हो जाएगा रवि गोज टू स्कूल। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे सेकंड नंबर पर दिया है मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं पत्र लिखता हूँ तो हो जाएगा इसका मैं पत्र लिखता हूँ का मैं का हो जाएगा आई, क्योंकि आई एम राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूँ का क्या हो जाएगा तो आई एम राइट अ लेटर। ठीक है, अब देख लेते हैं वे आते हैं, वे लोग आते हैं, वे लोग आते हैं का क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दे कम। ठीक है, दे कम हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। आगे है लड़कियां स्कूल में नाचती हैं, लड़कियां स्कूल में नाचती हैं, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा गर्ल, लड़कियां की क्या होता है तो गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एस रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा गर्ल्स और डांस, गर्ल्स डांस इन में। ठीक है, स्कूल यहाँ पर क्या हो जाएगा तो गर्ल्स डांस इन स्कूल, मतलब कि लड़कियां स्कूल में नाचती हैं, लड़कियां गर्ल्स। ठीक है, डांस नाचना का क्या हो जाएगा डांस में, इन माने में इन स्कूल में। ठीक है, हो गया ना, लड़कियां स्कूल में नाचती है, गर्ल्स डांस इन स्कूल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तो श्याम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग।